जय हिंद दोस्तों। आपको बता दूं, सीनियर सिटीजन जो जो व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर के हैं, आपके घर में कोई भी व्यक्ति है, आपके समाज में है, गांव में है, रिश्तेदार में है, कोई भी है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी योजना है। ये आपको जानना जरूरी है ताकि आप किसी को बता सके, या फिर आपके घर में हो कोई 60 वर्ष से ऊपर का, चाहे महिला हो पुरुष, वो लाभ उठा सके। आपको बता दो, देखिए, महिलाओं या पुरुष के लिए जो भी 60 वर्ष से ऊपर है, जिसे सीनियर सिटीजन कहते हैं, वो किसी भी बैंक में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत वो सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। किसी भी बैंक में, चाहे वो पोस्ट ऑफिस है, चाहे कोई सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट अलग होता है उनके लिए, वो खुलवा सकते हैं। उसमें क्या है कि उनको ब्याज अच्छा खासा मिलता है। ऐसे आमतौर पर आप देखते होंगे कि कोई भी सेविंग अकाउंट आप खुलवाते हैं तो उसमें 1%, 2%, मैक्सिमम 3% तक इंटरेस्ट मिलता है आपको ईयरली। लेकिन क्या है, सीनियर सिटीजन है तो उसको बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है। 8.2% का एनुअल उनको इंटरेस्ट मिल जाता है, जो बहुत ज़्यादा होता है। एफडी से भी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आपको बता दो, फिक्स डिपॉजिट लोग करते हैं उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट इस स्कीम के तहत आपको सेविंग अकाउंट पर सीनियर सिटीजन को मिल जाता है। आपको बता दो कि ये जरूरी नहीं कि 60 वर्ष उम्र होना चाहिए। 55 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच भी उम्र है या फिर उससे ज़्यादा है, उनको भी ये लाभ मिलता है और मिलना स्टार्ट हो गया हुआ है। अब आपको बता दूं कि अगर जो सीनियर सिटीजन है उनका पहले से भी अगर सेविंग अकाउंट है तो उनको उस सेविंग अकाउंट को भी वो कन्वर्ट करा सकते हैं इस स्कीम के तहत। इसके लिए बैंक में एक एप्लीकेशन देना होगा, फॉर्म भरना होगा, और कोई भी सेविंग अकाउंट उनके पास पहले से है तो उनको इस योजना के तहत कन्वर्ट करा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार ने इस योजना को, आपको बता दूं, 2004 में ही लॉन्च किया था, लेकिन इसे विस्तार करके अभी बहुत विस्तार दिया गया है और इसको हर बैंक में लागू किया गया। हालांकि बहुत सारे लोगों को मालूम भी है, बहुत सारे लोग इसके बारे में मालूम नहीं है, इस वजह से लाभ नहीं उठा पा रहे, और जिन लोगों को मालूम है वो कन्वर्जन करा के अपना अकाउंट को और इसका लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दो कि इस योजना के तहत, सीनियर सिटीजन सेविंग योजना जो है, इस योजना के तहत 1000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपए तक आप अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। आप इसका लाभ ले सकते हैं। पर पर्सन के लिए ये लिमिट रखा गया है। आपको बता दो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है, इसको 5 साल के लिए इस योजना को ले सकते हैं। इस योजना को 5 साल के लिए ले सकते हैं और बाद में इसे 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, सेविंग अकाउंट जो है, सेविंग अकाउंट जरूरी, सेविंग अकाउंट पर पैसा आपको रखना है, लेकिन वहां से लिंक करके इस योजना के तहत आपको अलग से लाभ दिया जाता है। मतलब उस पर जो पैसा रखते हैं, आप कहेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत मेरे पैसे को उस स्कीम में डाल दिया जाए, तो आपको एक फॉर्मेट भरना पड़ेगा किसी भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, और आपके सेविंग अकाउंट का जो पैसा होगा उसको इस स्कीम के तहत डाल दिया जाएगा। और ये 5 साल से लेकर 8 साल तक भी इसको बढ़ा सकते हैं और आपको 8.2% तक इंटरेस्ट मिलेगा। और आपको बता दूं, ये योजना ऐसा योजना है, चाहे ये सरकारी बैंक से ले रहे हैं, प्राइवेट बैंक से ले रहे हैं, पोस्ट ऑफिस से ले रहे हैं, कहीं से भी इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं जो सीनियर सिटीजन है, तो उनको क्या है कि पूरी फुल्ली 100% इस पैसे की गारंटी होती है। मतलब इसका सुरक्षा का कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब 100% ये सुरक्षित होती है और डायरेक्ट इस योजना पर सरकार का हाथ है, सरकार का संरक्षण है और आरबीआई का संरक्षण है। मतलब ये कोई भी बैंक में रख रहा है, अगर बैंक दिवालिया भी होता है, बैंक डूब भी जाता है, बैंक में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट भी आता है, बैंक मर्जर भी होता है, तो आपके पैसों पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। इसकी डायरेक्ट सरकार गारंटी लेती है और सरकार आपको भुगतान करेगी अगर किसी परिस्थिति में कुछ गड़बड़ होता है बैंक के साथ तो। लेकिन ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बैंक से, किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं। अब देखिए, कोई सीनियर सिटीजन इस योजना का लाभ ले लिए और उसका डेथ हो गया, मान लीजिए, हो सकता है आप सीनियर सिटीजन है, हो सकता है उनका डेथ हो जाए, तो उनके नॉमिनी को पूरे इंटरेस्ट के साथ पैसा बिल्कुल ही आसानी से प्रोवाइड करा दिया जाता है। जिस तरह से सीनियर सिटीजन खुद अगर जीवित है तो उनको इस योजना के जिस तरह से लाभ मिलता है, उसी प्रकार से वो नहीं रहेंगे तो उनका जो भी पैसा है विथ इंटरेस्ट, जब भी मैच्योरिटी पूरा होता है तो उनका जो नॉमिनी होगा उसको पूरे के पूरे इंटरेस्ट के साथ 100% पैसा उपलब्ध करा दिया जाता है, जो 8.2% जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके साथ में। और सीनियर सिटीजन को इस योजना के तहत आपको टैक्स में भी बहुत छूट मिलता है। लगभग 1.5 लाख रुपया तक 80C के तहत, आर्टिकल 80C के तहत 1.5 लाख रुपया तक उन्हें छूट मिलता है, राहत मिलता है टैक्स में। इसके अलावा भी सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। और सीनियर सिटीजन के अलावा भी आप युवा भी है, तो जब सीनियर सिटीजन होंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, आपकी उम्र 40 वर्ष है, 35 वर्ष है, 45 वर्ष है, और 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आप सीनियर सिटीजन होंगे, तो अभी से ही किस योजना का लाभ लेंगे कि आप सीनियर सिटीजन होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा रिटर्निंग मिले, अच्छा खासा रिटर्निंग मिले। इसके लिए बहुत सारे पेंशन स्कीम भी चलाए जा रहे हैं। जैसे आपको बता दूं, अटल पेंशन योजना हो गया, इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट का पेंशन योजना है जिसके बारे में मैं पहले
भी वीडियो बना चुका हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो मैं अलग अलग इस टॉपिक पे वीडियो जरूर बना दूंगा। आपको किसी स्कीम पे जानकारी चाहिए, कोई भी योजना की ऐसे जानकारी चाहिए, ऐसी योजना का जो आपके हित में हो, या फिर आपको उस योजना का नाम मालूम है, आप चाहते हैं उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो मुझे मिले, उसके बारे में पूर्ण जानकारी मिले, एक एक मुद्दे पर एक एक पॉइंट पे बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक आप इस योजना का लाभ जरूर उठाइए जो योजना के बारे में मैंने आपको बताया है। दोस्तों, आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।